हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 7 का गणित अभ्यास 7H का। ठीक है, पहले हम लोग कुछ वीडियो कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करते हैं और बनाते हैं। देखिए दिया हुआ है क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का अनुप्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब सब में क्या होगा, ये जितना सवाल दिया हुआ है 7H में वो सब में क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला लगेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, पूछ रहा है चक्रवृद्धि मिश्रधन। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, मूलधन कितना 400 रुपये दिया हुआ था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 400 रुपया है, तो ये क्या हो गया, मेरा मूलधन हो गया। और 5% क्या है, वार्षिक ब्याज है, तो मतलब ये दर हो गया। और समय कितना हो गया, 2 वर्ष। ठीक है, तो उसी को मैंने क्या किया है, लिखा है यहाँ पे। मूलधन कितना 400 रुपया। ठीक है, दर कितना 5%, समय कितना 2 वर्ष। ठीक है, तो फार्मूला लगा दिए हम। फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन का। मिश्रधन बराबर मूलधन और ब्रैकेट 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में समय। ठीक है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, मिश्रधन को ए लिखते हैं और मूलधन को पी लिखते हैं, और 1 को 1 रहेगा, प्लस दर को आर रेट बोलते हैं। ठीक है, बटा में 100 और समय को एन से डिनोट करते हैं। चलिए आइए इसको बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पी मेरा कितना दिया है मूलधन, तो 400 रुपया दिया है, तो 400 लिख लेते हैं फटाक से। ठीक है, और 1 को 1 रहने देंगे, प्लस प्लस आर कितना है 5% है, तो 5 को 5 रहने देंगे और नीचे 100 लिख देंगे। और समय कितना है मेरा, एन मतलब समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष कर देते हैं। ठीक है, आइए इसको कटाते हैं हम लोग। 5 इकाई में 5 से कट जाएगा, 5 दूनी के 10, ये पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे 400 हो जाएगा। ठीक है, और 20 इकाई में 20 और 20 एक 21, 21 बट्टा में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। पावर में कितना है 2। अब आइए इसको लिख लेते हैं, 400 गुणते 21 पावर में 20 है, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कटा देते हैं। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। अब यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 21 गुणे 21। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, गुणा करने पर, सॉरी बटा में तो 4 है ना, 2 दूनी के 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो इस 4 से इस 4 को ख़त्म कर देते हैं। अब बच गया मेरे पास कितना, 21 गुणे 21 बराबर कितना, तो गुणा करने के बाद आ जाएगा 441। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 625 मतलब रुपया 625 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, उसमें चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना था। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, मेरा मूलधन कितना हो जाएगा 625, दर कितना हो जाएगा 4% और समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, आइए तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी लिख लिया। ठीक है, मूलधन कितना था मेरा 625 दिया था, 625 हो गया। दर कितना दिया था 4% हो जाएगा। समय कितना 2 वर्ष। ठीक है, तो फार्मूला लगा देंगे कौन सा, हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला, मिश्रधन वाला। ठीक है, तो मिश्रधन का फार्मूला ये होता है। ठीक है, इसको लगा दिए। अब आइए इस पर सेट करते हैं हम लोग। तो मेरा कितना है, पी किसको बोलते हैं, मूलधन को बोलते हैं। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 625 ब्रैकेट 1 प्लस आर मतलब दर कितना दिया हुआ है 4, तो 4 बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और एन क्या होता है, तो समय होता है, समय कितना 2 वर्ष। ठीक है, लिख लिया इसको। आइए इसको कटाते बिटाते हैं। देखिए इसको कटा सकते हैं हम लोग, 4 इकाई 4 और 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20। ठीक है, कितना हो गया, इसको लिखेंगे हम 625 1 प्लस 1 बटा में 25 पे स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको लिख सकते हैं 625 ब्रैकेट 25 इकाई में 25, 25 एक 26 बटा में कितना हो जाएगा 25 पे पावर कितना 2। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, लिखेंगे और 625 गुणे
26 बट्टा में क्या हो जाएगा 25 गुणे 26 बट्टा में 25, क्योंकि स्क्वायर है ना, 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये कटाते हैं। 25 से कायम 25 और 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक, इस 25 से इस 25 को कटा देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, आइए इधर देखते हैं हम लोग। इधर में बच गया कितना 26 और गुणा क्या हो गया 26, तो दोनों गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, दोनों गुणा करिएगा आप लोग तो 676 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल गया मेरा, ये मिश्र धन निकला है। ये क्या है, मिश्र धन। ठीक है, अब हम लगाएंगे फार्मूला क्या, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तो होता है मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन कितना मेरा आया था 676 माइनस मूलधन कितना था तो 625, तो 625 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 1 5 5 हो गया और यहाँ पे 5 2 7। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोज ने 2500 रुपये बैंक में अपने बचत खाते में जमा किया। ठीक है, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले यदि बचत खाते में 400% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे। ठीक है, तो मेरा मूलधन हो जाएगा 2500 और समय हो जाएगा 2 वर्ष और दर कितना हो जाएगा 4%, मतलब 4। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, उसको पहले ऑलरेडी लिख चुका हूँ। मूलधन कितना दिया था 2500 और दर 4% और समय 2 वर्ष। तो फार्मूला लगा देंगे हम कौन सा, मिश्र धन वाला। तो ये कौन सा फार्मूला है, मिश्र धन वाला फार्मूला है। तो आइए इसे सेट करते हैं। मूलधन को हम बोलते हैं क्या, पी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं, ये बराबर क्या लिख लेंगे, पी का मान कितना हो गया 2500 हो गया, तो 2500 लिख लेते हैं 2500। ठीक है, 1 प्लस आर कितना है, दर 4 है तो 4 हमने लिख लिया। ठीक है, और बट्टा में क्या है 100 है तो 100 लिख लिया, और समय कितना है n, तो n 2 वर्ष है तो 2 वर्ष कर लिया। ठीक है, कितना समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए इसको कटाते हैं हम लोग। देखिए इसको कटाएंगे, 4 इकाई 4 कट जाएगा और 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20। आप लोग भागा देकर देख लीजिएगा। ठीक है, हम 60 काट में कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2500 और ये कितना बचा, इधर 1 है और प्लस में इधर ऊपर में 1 और नीचे में कितना 25। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे 2500 और क्या हो जाएगा गुने, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए 25 इकाई में 25, 25 एक 26, 26 बटा में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, उस पर कितना स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2500 गुने 26 बटा में 25 गुणे 26 बटा में 25। ठीक है, लिख लेंगे और इसको कटाएंगे 25 से 25 इकाई में 25। ठीक है, ये 2 जीरो इस पर आ जाएगा और 25 इकाई में 25, 25 चौका 100। ठीक है, ये तो कट गया पूरा पूरा। अब इसको इधर लिख लेते हैं। देखिए इधर बचा है क्या 4, तो 4 को 4 लिख लिए गुने में, इधर 26 है तो 26 लिख लिए गुने, इधर 26 है तो 26 लिख लिए, नीचे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, इसका गुणा करने पर दोनों का तीनों का कितना आ जाएगा 2704 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया है मेरा मिश्र धन निकल गया, इसको लिख लेते हैं मिश्र धन। ठीक है, अब फार्मूला लगाएं, क्या पूछ रहा था चक्रवृद्धि ब्याज ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो
ए क्या होता है, मिश्र धन होता है, माइनस पी, पी मतलब मूलधन, ठीक है। तो मिश्र धन कितना मेरा आया अभी 27, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इधर 2704 माइनस पी बराबर मूलधन, मूलधन कितना मेरा दिया हुआ है 2500, तो 2500 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। फातिमा ने डाकघर में 1250 रुपया 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा किया। यदि ब्याज दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन भी ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं। तो इसको लिख लेंगे क्या, मूलधन ये हो जाएगा और समय कितना 2 वर्ष हो जाएगा और दर कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। आइए, तो मैंने क्या किया, सबको लिख लिया, ठीक है। और इसका फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला। तो फार्मूला में क्या होता है, मिश्र धन का फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में कितना समय, ठीक है। इतना कर लेंगे हम लोग। उसके बाद आप लोगों को पता है कि पी को बोलते हैं मूलधन, तो मूलधन कितना है 1250 रुपया इंटू 1 प्लस दर कितना है 8% और बटा में 100 हो जाएगा और समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है। आइए इस घटा देते हैं। तो 4 दूनी के 8 और इधर हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20, ठीक। इसको लिखते हैं 1250, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस इधर हो जाएगा 2 बटा में क्या हो जाएगा 25, ठीक है, स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं क्या 1250, ठीक है, 1250 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 25 इकाई में 25 और 25 और 2 27, तो 27 बटा में क्या हो जाएगा 25 और उस पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे फिर से 1250 गुणते 27 और बटा में 25 गुणे 27 बटा में 25, ठीक है। अब इसको घटाते हैं। देखिए 25 इकाई में 25 और 25 पचे 125, ठीक है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर से 25 इकाई में 25 और 25 दूना के 50, ठीक है। इधर लिख लेते हैं हम लोग, इधर 2 ऊपर में है तो 2 लिख लेंगे गुणे, और क्या बचा है 27 है तो 27 लिख लेते हैं, गुणे फिर 27 है तो फिर 27 लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे में कुछ नहीं बचा है, उसको छोड़ देंगे। इसको गुणा करने पर टोटल कितना आ जाता है, तो टोटल गुणा करने पर 1458 आ जाएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा मिश्र धन निकल गया, मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। चलिए अब पूछ रहा था क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, बराबर होता है ए माइनस पी। ए मतलब क्या, मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना निकला है अभी 1458 निकला है। अब पी मतलब मूलधन, मूलधन मेरा कितना है 1250, तो 1250 यहाँ पे कर लेंगे और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा देखिए इधर 8 हो जाएगा और 5 में से 5 गया 0, ठीक है, और 2 इधर हो गया और 1 में से ख़त्म 208, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है, जॉर्ज ने किसी वित्तीय कंपनी से 8000 रुपया 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए, तो उसे कंपनी को कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा मूलधन ये हो जाएगा, समय 2 वर्ष और दर इतना हो जाएगा और फार्मूला लगा देंगे मिश्र धन का। तो यही करते हैं हम लोग। देखिए मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। मूलधन बराबर कितना है 8000, दर 15%, समय 2 वर्ष, ठीक है,
और मिश्र धन का फार्मूला लगा दिया हम, इस पर सेट कर देना है। ठीक है, तो ये सेट करते हैं हम लोग। तो मेरा मूलधन कितना दिया है, 8,000 दिया है, तो 8,000 लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट बंद, 1 प्लस आर कितना दिया है, तो 15, तो 15 लिख लेते हैं, बटा में 100 हो जाएगा, पावर n माइनस। ठीक है, n मतलब समय, समय कितना है, 2 वर्ष दिया हुआ है, लिख लिए उसको। ठीक है, आइए कटाते पिटाते हैं। देखिए 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, अब 5 दूनी के 10, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 800। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे 3 बचा तो 3 लिख लेंगे, और नीचे में 20 है तो 20 लिख लेंगे, पावर में स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको फिर से लिखते हैं अच्छा से, 800। ठीक है, और देखिए 20 इकाई 20, और 20 इकाई 20 हो गया, अब 20 3 23, 23 बटा में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अब पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसको लिखते हैं 800, सॉरी यहाँ पे 8,000 है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 0 और रहेगा। ठीक है, 1 0 यहाँ पे और रहेगा, और यहाँ पे 1 0 और रहेगा, और यहाँ पे 1 0 और रहेगा। 8,000 था, हम 800 लिख दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर में दिया हुआ है 23 बटा में 20 गुणे 23 बटा में 20। तो देखिए 1 0 से 1 0 चला जाएगा, यहाँ वाला 1 0 से 1 0 चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी कटा सकते हैं हम लोग। देखिए 2 इकाई 2, और 2 चौका 8, और 2 इकाई 2, और 2 दूनी के 4। ठीक है, यहाँ पे कितना था, 0 था ना, यहाँ पे 0 रहेगा, और यहाँ पे भी 0 रहेगा। चलिए यहाँ पे हम इसको सही से करते हैं, 20 है तो 20 लिखते हैं, और गुणा ऊपर में कितना है, 23 है, 23 गुणे 23। ठीक है, अब क्या है कि देखिए इसमें बटा में कुछ नहीं बचा है, तो अब डायरेक्ट इसका गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो गुणा करने के बाद आता है 10,580। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन में है, तनु ने एक वित्तीय कंपनी में 2,000 रुपये लगाए। ठीक है, यदि कंपनी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है तो 3 वर्ष बाद उसको कुल कितने रुपए मिले। ठीक है, तो मेरा मूलधन कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, दर कितना हो जाएगा, दर 10% हो जाएगा। ठीक है, और समय 3 वर्ष। चलिए आइए, तो मैंने क्या किया, इसको ऑलरेडी लिख लिया। ठीक है, और फार्मूला लगा दिया, कौन सा, मिश्र धन वाला। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस और दर बटा में 100 और पावर में समय। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, पी मेरा कितना दिया हुआ है, तो पी मतलब मूलधन 2,000। ठीक है, 2,000 लिख लिए, ब्रैकेट बंद, 1 प्लस आर कितना है, तो 10% है, तो 10 हो गया, और बटा में 100, और पावर में कितना, n मतलब समय 3 वर्ष। आयुष कटाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 0 से ये चला जाएगा। ठीक है, अब इसको ये 2,000 है तो 2,000 लिख लेते हैं, 1 प्लस यहाँ पे बचा है 1 बटा में इधर 10, पावर में कितना, 3। इसको अच्छे से कर देते हैं, 2,000 और 10 इकाई 10, 10 1 11, 11 बटा में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, पावर में कितना है, 3, तो 3 लिख देते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखेंगे, 2,000 गुने 11 बटा में 10 गुने 11 बटा में 10 गुने 11 बटा में 10। ठीक है, क्योंकि क्यू है ना, तो क्यू है तो क्या हो जाएगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, आइए 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। ठीक है, अब बच क्या गया मेरे पास, नीचे सब 1 1 है, इधर ऊपर में 2 बच गया, गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, इसका सभी का गुणा करने पर कितना आ जाएगा, आप लोग गुणा कर सकते हैं, तो गुणा करने पे आ जाएगा 2,662। ठीक है, इतना, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। अनीता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 2500 मतलब 2500 रुपये जमा किए और 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले। यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो, ठीक है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 2500 और समय हो जाएगा 2 वर्ष और दर 8%, ठीक है। तो आइए मैंने इसको थोड़ा सा लिख लिया हूँ। मूलधन कितना था 2500 लिख लिया और दर इतना इतना इतना, ठीक है। फार्मूला लगा दिया किसी का मिश्र धन का। तो मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 और पावर में समय, ठीक है। तो 2500 हो गया प्लस दर कितना है 8% बटा में 100, पावर में कितना हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। इसको कटा देते हैं हम लोग। तो 4 दूनी की हो जाएगा 8, 4 दूनी के 8 और 4 दूनी के 8 और 4 × 5 = 20, ठीक है। अब देखिए इसको कटाते हैं हम लोग। 25 इकाई 25, 25 इकाई 25, तो इधर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 इकाई 25 100 हो गया। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं हम लोग। इधर कितना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। अभी इधर वाला करते हैं। इधर कटा दिए हम, कितना हो गया, इधर काम ख़त्म हो गया। इधर कैसे कटाएंगे, नहीं कटेगा, तो इधर 25 ही रहेगा, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं 2500 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस इधर 2 है ना, तो 2 को 2 रहने देते हैं, ठीक है। 2 को 2 रहने देते हैं। नीचे कितना है 25 है, तो 25 रहने देते हैं, ठीक है। स्क्वायर है कितना, इधर तो है, तो इधर 2500 और 25 इकाई 25 और 25 एक 26 एक 27, ठीक है। तो 27 बटा में क्या हो जाएगा 25 हो गया और पावर में 2 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, हम बाहर काट दिए हैं, इसको अंदर ही काटना है अभी। चलिए अब इसको क्या ले सकते हैं 2500, ठीक है। 2500 गुणे 27 और बटा में क्या हो जाएगा 25 गुणे 27 और बटा में क्या हो जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 2 बार हो जाएगा। अब इसको हम लोग कटा देते हैं। आइए, तो 25 इकाई 25 कट जाएगा 100 बार में, और 25 इकाई 25 और 25 चौका 100, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 4 गुणे 27 गुणे 27, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं बचा है तो डायरेक्ट इसका गुणा कर देते हैं हम लोग। तो गुणा करने पे क्या आ जाएगा 2 9 1 6, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये चैप्टर समाप्त हुआ और ये क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं और वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलते हैं फिर से।